इसलिए आत्मा ही आत्म राम है। जो राम की बात चलती है ना कहीं पर भी कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, असल में वो आत्मा की बात चल रही है कि तुम्हें भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीव प्राप्त करेगा। जब ये जीव उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तब ये परम पद को प्राप्त करेगा, यानी परम गति को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने समझाया था कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा यानी निर्वाण पद, यानी जन्म मरण से मुक्ति। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो क्या। अभी तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, लड़का लड़की बन के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा बन के बैठे हो, इसका मतलब तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो और तुम इस मायावी शरीर को, मायावी स्वरूप को अपना रूप बना बैठे हो, अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दिक्कत है। अब पद निर्वाणा क्या है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम पद निर्वाण में आ गए, यानी निर्वाण पद मिल गया तुमको। और जब तुम अपने आप को काया माया मान रहे हो तो तुम जीव अवस्था में आ गए। बस दो ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीव। जो बीच में शिव है ये क्या है? ये है इस ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली अवस्था है। यानी ये जीव कैसे हुआ? शिव से ही जीव हो जाता है। यानी ब्रह्मांड को पैदा करके ब्रह्मांड को ही पैदा करने वाला जीव बन के बैठा है। और पीव क्या है? जो ब्रह्मांड पैदा करने से पहले भी उसकी जो अवस्था सत्य स्वरूप था उसको पीव कहते हैं। तो शिव क्या है? शिव बंधन है। जितने भी शिव वाले हैं ये सब बंधन वाले हैं, और जितने भी जीव वाले हैं ये भोगी हैं, ये भोग जून में आ गए हैं, ये भोग रहे हैं। जीव भोगता है, शिव भुगताता है और पीव मुक्त करवाता है। बस ये तीन चीजें हैं। अगर सीधी भक्ति मिल गई तो शिव को बाईपास कर दिया जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधे शहर में घुस के पार करो शहर को, और एक बिना शहर में घुसे बाईपास से पार कर लो। तो अगर बाईपास वाला गुरु मिल गया तो आपको शिव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शिव अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे विंगम जाल डायरेक्ट जीव से पी अवस्था में